तो बहस बीच बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले हमने यहाँ पर देखा माहौल थोड़ा गर्म हो गया था और हमारी साथी संगी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनमें बीच थोड़ी सी बहस हो गई थी, तकरार हो गई थी, जो चलता है, नॉर्मल बात है। लेकिन एक बार फिर से ब्रेक से पहले हम ईआरसीपी के मुद्दे पर बात कर रहे थे। यहाँ पर मेरे साथीगण यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे जिला अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के जो है जनप्रतिनिधि मौजूद है। यहाँ पर फिर से एक बार मैं कांग्रेस के पास आना चाहूंगी। तो सर, यहाँ पर ईआरसीपी का मुद्दा बार बार उठता है, पेयजल की समस्या है, बार बार उस योजना को लेकर उस पर कोई फैसला ही नहीं हो पाता है, उससे जनता त्रस्त होती नजर आ रही है। यहाँ पे ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है, शिक्षा रोजगार की बात तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले ईआरसीपी के मुद्दे को आप क्या आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के भाइयों ने, भाई सुशील जी ने भी एक ही बात को, मैं कह रहा हूँ केंद्र सरकार की नरेंद्र बार मोदी जय श्री राम को एक भी बात इन्होंने नहीं की कि मोदी जी देश के लिए ये योजना लेकर आए। जैसे हम कह रहे हैं ना, कांग्रेस फ्लैगशिप योजना के तहत कितनी योजनाएं गहलोत सरकार लेकर के राजस्थान में आई है, इन्होंने उस बारे में तो चर्चा ही नहीं की। भैया तो जय श्री राम हमारे है, जो पीपी साहब ने कहा कि वो महिला है जो इनकी भारतीय जनता पार्टी की वो महिला अध्यक्ष थी, वो इसमें है जो किडनैपिंग में, इनमें सब में है, जो गिरोह में शामिल थी, उस पर ये चुप। तो ये इनका मात्र झूठ बोलना, बात को छिपाना इनका धर्म हो गया, फर्ज हो गया इनका, एक तरह का धर्म मानते हैं उसको। अब ईआरसीपी को लेकर के मैं बात करूँ, ईआरसीपी के लिए हमारी सरकार ने, माननीय यशस्वी गहलोत साहब ने 40,200 करोड़ रुपए इस योजना के लिए मंजूर किए उन्होंने बजट में। और उन्होंने कहा कि ये पूर्वी राजस्थान के जो 13 जिले हैं उनके लिए वर्षों तक, 100 साल तक की गारंटी है। अगर वह योजना हमारी सरकार के अनुसार, जैसे हमने योजना बना करके 40,200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, अगर ये उसमें कोई सहमति दे देते और उसमें हेल्प कर देते भारत सरकार, तो वह योजना में हमारे 13 जिलों को इतना फायदा होता कि वर्षों तक है जो लोगों को पानी के लिए लड़ना ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ जी, इन्हीं के जल शक्ति मंत्री हमारे यहाँ आए थे गजेंद्र सिंह जी, और हम लोग उनसे मिले इस बारे में। आप कहिए तो सही, हमने कहा हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 40,200 करोड़ रुपए मंजूर कर रखे, आप कुछ बोलिए इसमें। तो वो अनभिज्ञ होकर के उसमें एक शब्द वो नहीं बोल पाए। क्यों नहीं बोले आप लोग? ठीक है, इस पर जवाब दीजिए सर। 40,100 करोड़ की इन्होंने बात की है। ईआरसीपी का मुद्दा बार बार उठ रहा है और यहाँ पर पेयजल की सुविधा को लेकर ये इसी मुद्दे को तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि पूरी पूर्वी राजस्थान इसी चीज से ग्रस्त है। इस पर क्यों भाजपा अब तक मौन है? भाजपा न कभी मौन थी, न मौन रहेगी। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, शायद आप बहुत अनभिज्ञ हैं कि देश में और दुनिया में मोदी जी की योजनाओं का डंका है। सबसे पहले मैं ईआरसीपी की बात करना चाहूँगा। ईआरसीपी में ये योजना बनाई थी वसुंधरा राजे जी ने, और वहाँ से कहाँ से प्रेरित होकर बनाई थी? आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों से नदियों जोड़ने की योजना बनाई थी। उस योजना का एक हिस्सा लेकर के राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को ईआरसीपी से जोड़ने की योजना बनाई थी। योजना बनाने में हमारे जो स्थानीय अभी हमारे जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर करुणलाल मीणा, वो भी उसमें शामिल थे। और क्योंकि वो सरकार का अंतिम पड़ाव था उस समय, उसके बाद चुनाव हो गए, चुनाव के बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई और दोनों सरकारों ने मिलकर, उसमें मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकार थी, इनको फुर्सत नहीं थी अपनी सरकार बचाने से, और उनको भी फुर्सत नहीं थी वहाँ गड़बड़ होने से। एमपी में जो आपने देख लिया, यहाँ 5 साल तक झूठ बोलकर सरकार चलाई, बैसाखी की सरकार चली, कहाँ से विकास की बात करने की बात आ रहे हैं। अंतिम पड़ाव पर आकर रो रहे हैं हमने 40 करोड़ दे दिए, हमने 50-100 करोड़ दे दिए, ये दे दिया, वो दे दिया, कोई लेना देना नहीं है। अब मैं जहाँ बात करूँ, सवाई माधोपुर, कांग्रेस के युवराज सवाई माधोपुर से पदयात्रा पर निकले थे। वहाँ उनके साथ में जयराम रमेश थे, वो उनकी अगुवाई में आगे चल रहे थे। वो यहाँ से किसानों के मुद्दों को ले रहे थे। हमारे सवाई माधोपुर के एक भोले किसानों ने उनसे एक गुहार लगाई कि हमको फ्रूट प्रोसेसिंग सेंटर खुलवाइए हमारे यहाँ। हमारे यहाँ अमरूद की खेती, आंवले की खेती बहुत मात्रा पर होती है, उसको सुरक्षित रखना और उसको सुरक्षित रख के बाजार तक पहुँचाने की जिम्मेदारी अगर सरकार लेती तो निश्चित रूप से हमारे किसानों का भला होता। इतनी बड़ी सभा में वो सब हाँ भर के गए यहाँ। उन्होंने कहा बिल्कुल ये लागू हो जाएगा। कहीं फ्रूट प्रोसेसिंग का कहीं दिख रहा है कोई प्लांट लगाया सवाई माधोपुर में? आदरणीय मोदी जी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस भी बनवाया। आज मेरी बात, हाँ ईआरसीपी में बताता हूँ मैं आपको, पहले इसको सुन लीजिए। आप किसानों के साथ जो धोखा किया है उससे हमारे किसानों को फायदा हुआ है। हमारा किसान यहाँ से अमरूद भरेगा, हमारा किसान यहाँ से आंवला भरेगा, अपनी फसल को भरेगा और 3 घंटे में दिल्ली पहुँचाएगा और 8 घंटे में मुंबई पहुँचाएगा। ईआरसीपी की जहाँ तक बात करूँ, ईआरसीपी मैंने बताया सबसे पहले, ईआरसीपी की बात सुनिए, ईआरसीपी की बात सुनिए।
वसुंधरा जी की सरकार ने एआरसीपी की योजना बनाई थी। वसुंधरा जी की सरकार ने एआरसीपी की योजना बनाई थी। अमल में क्यों नहीं आ पाई? अमल में उस समय चुनाव नजदीक था, चुनाव हो गया, यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, एमपी में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। दोनों सरकारों ने मिलकर उस मुद्दे के फुटबॉल बना दिया और यही बिल को अटका के पटक दिया। फिर बाद में वहाँ सरकार बदली और यहाँ पे आदरणीय गहलोत जी बैठ गए। गहलोत जी की पुरानी आदत झूठ बोलने की, जब झूठ बोल के पूरे राजस्थान को उन्होंने इस तरह वोटरों को ही लूट लिया और दूल्हा दिखाया कोई और घोड़ी भी बैठ गए खुद, तो फिर जनता का क्या भरोसा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की हमने बात सुनी है। अब अंकुर, आप जरा ये जनता से पूछ लीजिए, क्या दोनों में से किसी की भी बात से वो सहमत हैं? क्या उनकी ईआरसीपी की जो समस्या है, पेयजल की समस्या, देखिए राजस्थान में कई जिलों में देखी जा रही है और बड़ी तादाद में इस पर ये चिंता का विषय है, बहुत बड़ा विषय यहाँ पर, और मुद्दों पर हम जाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे पर आए तो जरा जनता से सरोकार हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चंद्रश्री, हम जनता के बीच में मौजूद हैं ताकि जनता की जो बातें हैं वो हम पहुंचा पाए, जो हमारे राजनीतिक सुखदार हैं उन तक। और देखिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं ग्रामीण मुद्दों की बात करें, स्थानीय मुद्दों की अगर हम बात करें कि आखिर स्थानीय लोगों को क्या चाहिए। राजनीति की बात जो है यहाँ पर हो रही थी, मैंने सुना बड़ी दिलचस्प बात कह रहे थे कि दूल्हा कोई और था और घोड़ी कोई और लेकर यहाँ पर चला गया है। लेकिन देखिए दोनों ही केंद्रों की अगर बात की जाए तो इस बार भाजपा ने अपनी जो परिवर्तन यात्रा शुरू की है वो भी त्रिनेत्र गणेश मंदिर से शुरू की है। और हमने देखा था कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने शुरू की थी, वहां पर भी सबसे ज्यादा जो प्रभाव है, सबसे ज्यादा असर जो है वो यहीं पर सवाई माधोपुर में देखने को मिला था। तो देखिए दावे तमाम हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों की हम बात की जाए, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें और विधानसभा क्षेत्रों की हम बात करें तो वहां पर किस तरीके का काम हुआ है और क्या डिमांड्स हैं अभी भी लोगों की मूलभूत सुविधाओं। हाँ, मैं घनश्याम मीणा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बामणवास। हमारी सरकार ने इस 5 सालों में बामणवास के अंदर जो किया है, जो 50 सालों में नहीं हुआ। ठीक है, तो बामनवास क्षेत्र में विकास के काम हुए हैं, जैसा कि बता रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए हैं और भी कई क्षेत्रों में काम हुए हैं। हम यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरीके के काम हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो मूलभूत सुविधाओं की अगर बात की जाए, मैडम अभी इन्होंने गिरिराज जी भाई साहब ने कहा था कि गणेश जी के नाम पे बहुत सारे भाषण दिए थे इन्होंने। मैं आपको कह रहा हूँ कि गणेश जी के नाम पे यहाँ के स्थानीय विधायक 2 बार रहे थे, एक बार माता जी रही थी उनकी और एक बार खुद रहे। मकबरों की रिपेयरिंग के अलावा कुछ याद नहीं आया। अगर उनको कुछ करना था, उनको अगर धर्मशाला बनानी थी तो मकबरे की जगह धर्मशाला बनाते पहले। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। मैडम, इस देश का आज़ाद हुए 75 साल हो गए और 50 साल कांग्रेस ने राज किया। इनको ये पूछो कि ईआरसीपी का मुद्दा किसने उठाया था। 2003 में वसुंधरा जी ने प्रपोजल भेजा था राजस्थान सरकार की तरफ से, जो गहलोत जी ने उसको, मनमोहन जी ने उसको अटका के रख दिया। फिर जब भारतीय जनता पार्टी की 10 साल सरकार आई, 10 साल बाद, तो इनके खजाने खाली थे, उससे ये रेवड़ियाँ बांटते रहे। और आज सवाई माधोपुर की स्थिति यह है, 75 साल के बाद 75 साल के बाद भी केंद्र सरकार कहती है प्रपोजल बना के भेजो, हम 90% अनुदान देंगे। उसके बाद ये इसी में रहते हैं, मंदिर मस्जिद में। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा ये इनका तो सिर्फ धर्म है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने केंद्र सरकार को बोला राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने को, केंद्र सरकार की तरफ से बात नहीं कही जा रही है। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, प्रपोजल बना के कौन भेजता है? प्रदेश सरकार भेजती है कि प्रदेश सरकार ने प्रपोजल बनाकर नहीं भेजा। इसका मैं जवाब लूंगी आप लोगों से। और भी लोग हमारे साथ मौजूद, आती हूँ मैं आपके पास। मैं विधायक 5 साल के लिए बनता है और 5 साल में वो विकास क्या करेगा? बिजली, पानी, रोड जो भी आएगा उसको करना है। ये नॉर्मल चीजें हैं, इन पे बहस करके अपना समय खराब करना है। इस सवाई माधोपुर की जनता चाहती क्या है, उसकी चाहत क्या है, वो किस प्रकार से चाहती है? क्या यहाँ पे रोजगार है? क्या यहाँ अमरूद की मंडी है? जो अमरूद सबसे बड़ा हिंदुस्तान का हब है सवाई माधोपुर, यहाँ अमरूद की पिछले 5 साल से दुर्दशा बहुत खराब है। आदमी सुसाइड मोड पे जा चुका है। यहाँ का किसान, रोजगार के लिए एक सीमेंट फैक्ट्री थी जो ये हमारे माननीय विधायक जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं इनके समय बंद हुई थी, जो आज तक चालू नहीं हुई, और अब बिकने के कगार पे, अब बिकने के कगार पे। अब बिकने के बाद क्या होता है, किसका क्या होता है, ये भगवान मालिक है। यहाँ चाहिए रोजगार, यहाँ की जनता चाहती है रोजगार, तो रोजगार के लिए कोई कुछ बोलता ही नहीं है। मैडम, यहाँ पर पानी के लिए डॉक्टर अबरार अहमद ने चंबल से पानी के लिए एक योजना बनाई थी। उस योजना को भाजपा सरकार आने के बाद में मंडराई ले गए। वो मंडराई से 15 साल लग गए पानी आते आते। हमारे स्थानीय विधायक ने यहाँ डैम बना के पूरे सवाई माधोपुर में गंगा बहा दी पानी की। मैं
स्थानीय मुद्दों पे बात करना चाहूँगा। और अभी तक जो है किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। थोड़ा सा मेरा जो है व्यक्तिगत मेरी तरफ से मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं के बारे में मैं कहना चाहूँगा। महिलाओं को मतलब क्या मिलना चाहिए, सरकार चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, हमारे स्थानीय मुद्दों पे बात करना चाहेंगे कि सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो पहले कहते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हमको चाहिए बिजली, पानी और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में राजस्थान सरकार ने जो है सबको फ्री इलाज, फ्री जांचें कर दी। जगह जगह जिला हेडक्वार्टर पे मेडिकल कॉलेज खोल दिए, तो हमें वो दूरियां कम हो गई। मतलब जैसे मरीज यहाँ से जाने में 4-6 घंटे लगते थे, तो वो स्थानीय स्तर पे होंगे। तो जो हमारी स्थानीय मुद्दों पे बात करना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार नीतियाँ तो बना देती है, लेकिन उसको धरातल पे उतारने में कितना समय लगना चाहिए, ये हमारा सामाजिक सरोकार है। केंद्र सरकार ने अभी महिलाओं के बारे में आरक्षण पास किया, जिसके लिए कहा कि हम 15 साल बाद में लागू करेंगे। ऐसा क्यों? जबकि मैं ये कहता हूं कि हमारे स्थानीय इस पे विधायक महोदय से हमने सभी समाजों से अपील करी, सभी समाजों को एक मंच पे लाए, उनसे कहा कि जो गरीबों की बालिकाएं हैं वो पढ़ने के लिए 10वीं 12वीं तक तो पढ़ लेती है, लेकिन जिला हेडक्वार्टर पे आती है तो कॉलेज में उनको मकान किराए पर माता पिता की स्थिति खराब होने से नहीं मिल पाता है। स्थानीय विधायक महोदय ने प्रत्येक समाज को बालिका छात्रावास के लिए जमीन अलॉटमेंट करवाई है। ठीक है, बालिका छात्रावास की जमीन जो है वो आवंटित यहाँ पर करवाई गई है। जी, ये बात कर रहे हैं कि हमने अच्छा स्वास्थ्य दिया है। अच्छे स्वास्थ्य की अपन बात करें तो जब कोरोना का वैश्विक महामारी चल रही थी, उस समय ये किसी भी जनता को कोई इलाज नहीं दे पाए। वैक्सीन भी दी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार के उससे दी। इन्होंने जब वैक्सीन के लिए कोटा खोला तो उसमें उन्होंने शुल्क निर्धारित कर दिया, जो उस शुल्क को कोई भी आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था। इस पीड़ा को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सभी को फ्री वैक्सीन लगाई। अभी स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें, अभी जैसे कमलेश जी ने बताया था कि कोरोना के दौरान वैक्सीन दी गई, मैं कहूँगा हमारे हरचाल जी कटले में सामग्री चली गई नगर परिषद से, उसको हटा करके मिर्जा मोहल्ले में बेच दी गई। उस समय भी सामाजिक भेदभाव किया गया। रूडीप की योजना है, सीवरेज लाइन की योजना, जो केंद्र सरकार की योजना है, उस पर करोड़ों रुपए शहर में खर्च हुए, लेकिन उसकी रोड कटिंग का पैसा, क्योंकि रूडीप बहुत अच्छी 6 इंच की डेप्थ के साथ रोड बना रही थी, हमारे स्थानीय विधायक महोदय ने करोड़ों रुपए नगर परिषद में जमा कर लिए इस नाम पे कि नगर परिषद रोड बनाएगी, और आज भी वो रोड पूरे टूटे फूटे पड़े। आप यकीन करोगे सवाई माधोपुर शहर में पुरानी अनाज मंडी वाला जो रोड है हरसाई से कटले तक का, वो रोड सेकंड लाइफ लाइन कहलाता है। उस रोड पे पूरा रोड टूटा फूटा पड़ा है, सड़कें टूटी हुई हैं। हाउसिंग बोर्ड 6-7 हजार वोटरों की कॉलोनी है। हमारे दानी सबरार स्थानीय विधायक कहते हैं कि मुझे यहाँ पे 6 वोट नहीं मिलते, इसलिए मैं हाउसिंग बोर्ड में काम नहीं कराऊंगा। वोट नहीं मिलते इसलिए मैं काम नहीं कराऊंगा, गंभीर आरोप। अभी बीजेपी के अध्यक्ष महोदय दीक्षित जी ने कहा कि उज्ज्वला योजना हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। उज्ज्वला योजना में इन्होंने जो योजना बनाई उसमें क्या है कि फ्री में सिलेंडर बांटे। तो इन्होंने क्या किया, उसको उस योजना का सब्सिडी से वापस पैसा रिकवर किया 100% पूरा। जो उपभोक्ता है ना, उससे सब्सिडी से पैसा रिकवर किया। कहाँ से फ्री की योजना आ गई आपकी? दूसरी बात, कोरोना की बात करते हो, कोरोना में एक भी इनके लोग बाहर निकले हो तो सवाई माधोपुर के अंदर बताओ, बिल्कुल कांग्रेस के वर्कर पूरे कोरोना काल में हॉस्पिटल में बराबर सेवाएं दिए, बराबर हमेशा सेवाएं दिए। जी मैम, जैसे कोरोना काल की बात चल रही है तो देखिए पूरे राजस्थान में भीलवाड़ा रोल मॉडल बना, और कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं का तो ये स्थिति कि प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद कहना पड़ा कि हम कांग्रेस की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको हम बंद नहीं करेंगे, उनको आगे लेके जाएंगे। और इनमें से जितने लोग ये नारे लगा रहे हैं ना, इनमें से 100% लोगों ने महंगाई राहत केंद्र में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है।
कांग्रेस की जो जन कल्याणकारी योजना है उनके सारे लोग लाभ ले रहे हैं, सारे लोग सुविधाएं उठा राज्य सरकार ने कई योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए लागू की है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा है सवाई माधोपुर की जनता क्या चाहती है, उनकी जो मांगे हैं कहाँ तक पूरी हुई है। सड़कें टूटी हुई है, बात की जाए अस्पतालों में व्यवस्थाएं जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये बात यहाँ पर सामने आ रही है। और साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये उठा है भ्रष्टाचार का, और अगर कहा जाए तो अवैध खनन और अवैध माफिया जो यहाँ पर है, खनन माफिया, वो काफी ज्यादा हावी है। तो तमाम मुद्दे यहाँ पर उठे हैं और आरोप जो है वो यहाँ पर चंद्रश्री लगते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय विधायकों खिलाफ आक्रोश जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल अंकुर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केंद्र पर बार बार जाया जा रहा है, लेकिन ठीक है, अपने अपनी बात कहने का सबको मौका मिलना चाहिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे स्थानीय मुद्दों की, सवाई माधोपुर की जनता क्या चाहती है, हमारा मुद्दा ये है, यहाँ की जनता का मुद्दा ये है। इसी पर जो जनता ने सवाल किए हैं कि यहाँ पे पानी नहीं है, पेयजल की समस्या है, सड़कें नहीं है, अस्पताल की कमी है, शिक्षा की कमी है, साथ ही महिला अपराध है, वो भी क्राइम की जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे दानिश अब्रार कांग्रेस से ही है। अब कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के जो विधायक हैं जिला के लिए, वो अब आने वाले समय में क्या काम करेंगे, क्योंकि जो अभी तक हुआ है वो तो जनता ने दिखा दिया साहब। झूठ का तो कोई इलाज है नहीं। इन्होंने कहा कि 13 मुकदमे विधायक साहब ने दर्ज कराए, विधायक साहब का एक भी मुकदमा दर्ज हो ना, एफआईआर बता दो। मैं कह रहा हूँ हम डिबेट छोड़ के चले जाएंगे, एक भी मुकदमा अगर कहीं भी परिवादी विधायक साहब हो, एक भी मुकदमे में हम डिबेट छोड़कर चले जाएंगे। ये आरोप लगाना, झूठ बोलना, इसका कोई इलाज नहीं है। आप एक मुकदमा तो बताइए, विधायक साहब ने एक मुकदमा दर्ज कराया। और विकास कार्य की आप बात करें, विकास कार्य तो दिख रहा है। 5 साल पहले पानी के मुकदमे हमारे नगर परिषद के 73 एफआईआर दर्ज हुई थी दिया कुमारी के टाइम में, और इस 5 साल में एक भी एफआईआर अगर बता दे, डिबेट छोड़ के चले जाएंगे, पानी के लिए कोई लड़ा हो। तो ये पानी की समस्या के बार बार झूठ का कोई पुलंदा, जो है झूठ का पुलंदा बोल रहे हैं, और आप धर्म की बात कर रहे हो। मैं डिबेट छोड़ करके चला जाऊंगा। 5 साल से विधायक साहब ने गणेश जी के यहाँ ज्योति जला रखी, घी की। तुम तो हिंदू लोगों ने बताओ किसने जला रखी है, वो तो मुसलमान है ना। 5 साल हो गए। यहाँ पे मंदिर पे ना जाइए, इन्हीं लोगों के लिए आपको काम करना है, इन्हीं के लिए बात। धर्म को, जो कांग्रेस का लोग धर्म को मानता है ना, वो तुम नहीं मानते। हम धर्म जाति पे बात मत करिए, धर्म जाति पे बात मत करिए, धर्म जाति पे। बीजेपी के पास मैं इधर आना चाहूंगी। धर्म जाति नहीं सर, इनका कहना है कि इनके आने वाले विधायक जो हैं अब वो क्या काम करेंगे, इन्होंने पहले गिना दी, लेकिन जनता तो यहाँ पे तृप्त और तरसती नजर आ रही है। अब यहाँ पे आप बता दीजिए कि आपके यहाँ से जो कैंडिडेट अगर जाता है वो जीत जाता है, और अगर जनता के लिए काम करेगा, वो सवाई माधोपुर की जनता के लिए क्या करेगा? सबसे पहले तो ये बाजू में आपको जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये ऐसा अखाड़ा बना है भ्रष्टाचार का कि राजस्थान में इससे ज्यादा शर्मनाक कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा हो ही नहीं सकता, जिसमें एक चेयरमैन भ्रष्टाचार में सस्पेंड हुआ, उसके बाद कोर्ट ने उसको दोषी घोषित कर दिया, उसके बाद वो सत्ता की दलाली करता रहा, ब्लैकमेल करता रहा। उसके निलंबित होने के बाद में दूसरा बिठाया, वो भी निलंबित हो गया, और अब बिना उसके चलते आयुक्त भी गया भ्रष्टाचार में, और फिर भी ये चल रहा है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार, इससे ज्यादा कितना गंदगी, इससे ज्यादा इस शहर में और इस विधानसभा क्षेत्र में हो क्या सकती है? आप ये तो बताइए। बोलो, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? सरेआम जिंदा मक्खी निकल रहे हैं लोग, सरेआम जिंदा मक्खी निकल रहे हैं लोग, सारे के सारे लोग मूक दर्शक बन के तमाशा देख रहे हैं, और ये सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। और आप सिर्फ अभी कहा कि एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। मौलाना डुगन में हमारे कार्यकर्ता को रात को 12 बजे घर से उठाकर थाने में बंद किया। हमारे स्थानीय कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, वो कार्यकर्ता भी, और जो यहाँ नहीं, वो सारे कार्यकर्ता रातों रात थाने पे जाके धरना दिया और उस कार्यकर्ता को छुड़ा के लाए। मौलाना चौड़ में हमारे एक कार्यकर्ता के खिलाफ फर्जी एफआईआर लॉन्च कराई। यहाँ पर विकास की धारा कब बहेगी सर? 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का परिणाम आ जाएगा, और विकास का दौर राजस्थान में शुरू हो जाएगा। राजस्थान में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार बनेगी, और दुगनी ताकत के साथ में विकास का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा, इनका कहना है। तो सबसे पहले तो विकास की गंगा बहा देंगे, ये बीजेपी वालों का। आप जरा कांग्रेस का भी सुन लेते हैं। 5 साल में जो आपने देखा होगा प्रदेश में और विधानसभा में, जो विधायक ने और यशस्वी मुख्यमंत्री जो फ्लैगशिप योजना लेकर आए हैं, उसको पूरे हर व्यक्ति, राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ मिला है।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कि योजनाओं का लाभ नहीं मिला हो। और दोबारा सरकार हमारी योजनाओं के आधार पर आएगी। हम तो विकास के आधार पर लड़ रहे हैं। और रही बात इनके तो 8-10 तो मुख्यमंत्री हैं, पता नहीं कौन बनेगा। बिरला जी बनेंगे, सत्ताव जी बनेंगे, वसुंधरा जी बनेगी, पूनिया जी बनेंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये पता नहीं। और रही बात मेरी मैडम बात सुनिए आप 124 टिकट में से 124 में सारों पर विरोध चल रहा है। एक भी टिकट ऐसा नहीं जिसका विरोध नहीं हो रहा। जल्दी से टाइम हो चुका है, रुक जाइए आप। देखिए मैं इस मुद्दे को छेड़ना नहीं चाहता था, आपने अपना आप छेड़ा है। हमारे पास 8 है 10 है नहीं है, हमारे पास एक मुख्यमंत्री है, वो है कमल का फूल। और आपके पास में जिसको आपने झांसा देकर मुख्यमंत्री बनाने का झांसा दिया, जनता को लूट लिया, वोट ले लिया और बेचारे को 5 साल तक रगड़ाई कर दी। इस कारण से ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जी राजस्थान की बहस बीच बाजार को लेकर हम यहाँ सवाई माधोपुर की जमीन पर आए। यहाँ पर स्थानीय मुद्दों को लेकर हमने बात की, जनता के सवाल और जनप्रतिनिधि के जवाब, ये दोनों हमने सुने। यहाँ की जनता विकास चाहती है, बीजेपी का कहना है कि यहाँ पे जनप्रतिनिधि मौजूद है कि 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, उसके बाद फैसला हो जाएगा, विकास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस का ये कहना है कि उन्होंने विकास तो करके दिखाया है। अब रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि आखिर कौन सी पार्टी जीतती है, किसका विकास होता है। इसी के साथ बहस बीच बाजार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ये सफर आगे तक जारी रहेगा। बने रहिए जी राजस्थान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।